तो जहाँ तक थोड़ा सा हमने मार्केट स्टडी किया तो लोगों का कहना क्या है कि आज इंडिया में काफ़ी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ग्रोइंग लेवल पे या ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, ये एक बात होगी। दूसरी बात ऐसा है कि चाइना से भी काफ़ी इंपोर्ट होता है। दोनों के भले ही सेगमेंट अलग हो, स्मॉल साइजेस में HPST है, लेकिन अभी बिगर साइज में भी HPST का माल आता है। और उसमें सुन लीजिए, मैं एक बार पूरा बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ है, लोगों का ऐसा मानना है कि लोगों ने यूनिट्स तो डाल दिए मैन्युफैक्चरिंग। देखो अपनी सूरत की या फिर इंडिया की मेंटालिटी क्या है, वी आर वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग वो हमको अभी काफ़ी सीखना है। तो हुआ क्या है इन द शॉर्ट रन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितना देखो कोई भी मार्केट है ना एकदम ग्रो नहीं करता है, धीरे 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 ग्रो करता है। जैसे आपने कहा कि इंडिया इज ग्रोइंग, US भी ग्रो हो रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो माल तो आ गया, बन गया, माल बन गया और आपके स्टॉक में है, पाइपलाइन में है। अब जिस लोग, आप तो बड़े, आपने शायद लोन नहीं लिया होगा, लेकिन जो ग्रोअर है, जो मैन्युफैक्चरर जिसने लोन लिया है, उसका तो इंटरेस्ट चढ़ गया। तो लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने खर्चा कम करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल्स के लिए माल निकालना शुरू किया कम भाव में, एंड समटाइम्स इट इज बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो होता क्या है कि अब एक भाव टूटा, तो अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन। और इसमें थोड़ा सा 2 साल पहले जाएं तो डायमंड फाउंड्री ने प्राइसेस कम किए थे सबसे पहली बार, और इंडियंस ऑल्सो ज्वाइंड। तो लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कीड़ा बहुत भाव तोड़ रहा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन के बारे में आपका फ्रैंक ओपिनियन दीजिए। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर लॉन्ग रन की बात करें तो वही बिजनेस सस्टेन होना है या चलना है जहाँ पे बहुत लिमिटेड मार्जिन ही है। हो सकता है कि हर कोई सर्वाइव भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक एक्सपर्ट लेवल के बिजनेस जो है वही मॉड्यूल काम करने वाला है। हर एक मॉड्यूल सर्वाइव कभी नहीं कर सकता। और चाहे कोई भी आप बिजनेस ले लो, आज मान लो गारमेंट का बिजनेस हो, या तो ऑटोमोबाइल का हो, या तो और कोई एसेसरीज का हो, आई थिंक वही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जब एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी है तो क्या है कि अनाप शनाप सर्विंग भी होता है, कुछ भी एडे टेढ़े रास्ते से लोग मान लो काम भी करते हैं। बट एक क्या है कि एक राइट अलाइनमेंट जो बोलते हैं, एक लेवल, आपने बोला कि पहले जो प्राइस था आपने सुना कि भाई हाँ अभी वो नहीं हो सकता है, बट क्या है कि यही चीज जब 2 महीना 4 महीना 6 महीना एक स्टेबिलाइज हो जाती है, या तो हल्का सा जो आपने बताया कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली पैसा क्रिएट करने के लिए अंडर कॉस्ट भी बेचते हैं, तो हाँ वो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट क्या है कि फिर देन वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जब सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्या है कि कंटिन्यू प्रोडक्शन करना, कंटिन्यू सप्लाई करना। आज मान लो ज्वेलरी बना रहे तो ज्वेलरी का क्रिएशन करना, रिटेलर को रेगुलरली उनका माल बना के देना, वो पॉसिबल नहीं बन पाता है। तो क्या है कि एक बार ये कंटिन्यूटी, आज मान लो कि आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीनों से मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई ग्रोइंग में कोई बढ़ा रहा है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ एक लेवल से जब कम होता है तो इट इज अ बिग पेन पॉइंट। हो सकता है कि भाई जेब में से पैसा भी जा रहा है, बट उसको अगर हम साइड में रख दे तो क्या है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना वही चीज एक बार स्टेबिलाइज होके आती है। तो देखो, प्रोडक्ट सबको पसंद है, खाली एक ज्वेलर को मुझे पता है कि भाई माइंड में क्या है कि प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, मैं क्या करूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं, मेरा पैसा कम हो गया तो क्या, तो वो डर भी चला जाता है। और उसके बाद में क्या है कि आज की डेट में अगर देखें तो कंज्यूमर को माल लेना है, उनको पहनने है दागीना, बट ये जो ज्वेलर हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है राइट प्रोडक्ट के साथ में। जो अभी बहुत सारे ज्वेलरी हाउसेस कोई ब्रांड बना रहा है, कोई अपने स्टोर में रख रहा है, कोई अपना आज फैमिली मेंबर या तो बेटा हो गया, भाई हो गया, उनका एक स्प्लिटिंग करके आज मान लो कि उनकी अलग एक ब्रांड या तो ज्वेलरी स्टोर खोल रहे हैं। तो अभी ये चीज पहले जैसा नहीं होने वाला है, ये चेंज होगी और कस्टमर को, कंज्यूमर को राइट ज्वेलरी का ऑफरिंग भी मिलने वाला है।